नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही एक बार फिर से स्वागत है द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आज के पंजाब का महा ओपिनियन पोल एक बार आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर है। दोस्तों यहाँ पर पंजाब का जनता सर्वे के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार। दोस्तों यहाँ पर आज ही पंजाब के अंदर जनता सर्वे होता है और पंजाब के विधानसभा चुनाव होते हैं, तो यहाँ पर किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि जनता इस बार अपने कैप्टन के रूप में किसको देखना चाहती है। यहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी, अकाली और बीजेपी यानी कि चार पार्टियां मौजूद हैं और चारों में से किसी एक पार्टी की सरकार बन सकती है। और यहाँ पर मौजूद की सरकार कांग्रेस पार्टी है जो कि आम आदमी पार्टी, अकाली और बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अकाली का गठबंधन होना तय है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी अफवाहें अब सामने आ रही हैं जो कि सोशल मीडिया के द्वारा सभी को प्राप्त हो रही हैं। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगा और अपने ही दम पर पंजाब के अंदर चुनाव लड़कर फिर से सरकार को खड़ा करेगा और पूर्ण बहुमत हासिल करेगा। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के साथ भी एक मुसीबत सर पे मंडरा रही है। दोस्तों यहाँ पर अभी के मौजूद कप्तान और सिद्धू पाजी दोनों के बीच तनाव खिंचाव चल रहे हैं और इन तनाव खिंचाव की वजह से कांग्रेस को कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इन परेशानियों का सामना कांग्रेस को इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिद्धू पाजी कैप्टन से झगड़ा करके बैठे हैं और सिद्धू पाजी का मतलब कि पार्टी से दूर होना यानी कि पार्टी को भारी नुकसान की झेलना पड़ सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी और अकाली दोनों के बीच जो गठबंधन की बातें चल रही हैं उनको लेकर अब कुछ नया देखने को मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अकाली आम आदमी के साथ गठबंधन करती है तो कहीं ना कहीं ये अकाली पार्टी और आम आदमी मिलकर काफी बड़ा बहुमत खड़ा कर सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अकाली को भी कहीं ना कहीं पसंद किया जाता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी को हद से ज्यादा पसंद किया जाता है जो कि अकाली से ज्यादा हो सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी के साथ इस बार कोई गठबंधन नहीं कर रहा है और इस बार अकाली का जो गठबंधन था पिछली बार अकाली का और बीजेपी का वो भी इस बार टूट चुका है। क्योंकि दोस्तों इस बार देखा जाए तो अकाली ने एक बात सामने लाई है कि अकाली ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ पंजाब की जनता है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के खिलाफ जो किसान आंदोलन चल रहा था उसको लेकर पंजाब की जनता बीजेपी से नाराज है और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा बीजेपी के साथ साथ अकाली को भी भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए अकाली इस बार आम आदमी के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। पर दोस्तों अभी तक गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है, होता है तो आखिरकार क्या हो। दोस्तों इस पूरे अपडेट को जानेंगे उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और दोस्तों आप पंजाब के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस, आम आदमी, अकाली, बीजेपी या अन्य। दोस्तों आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप कौन से राज्य, शहर और जिले से रहने वाले ये भी लिख कर हमें बता दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जानते हैं पहले जिले के बारे में। तो फाजिल्का की हम 4 सीटों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर 4 में से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट का बहुमत मिल रहा है तो अकाली को भी 1 सीट मिल रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिल रही तो अन्य खाते में भी 0 सीट ही जा रही है। पर दोस्तों यहाँ पर फिरोजपुर की 4 सीटों के बारे में बात कर ले तो 4 में से 3 का पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट का अच्छा खासा बहुमत अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहीं पर अकाली को 0 सीट मिल रही है जबकि बीजेपी को भी 0 सीट मिल रही है तो वहीं अन्य खाते में भी 0 सीट। पर दोस्तों यहीं पर हम कपूरथला की 4 सीटों के बारे में बात कर ले तो 4 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों का अच्छा खासा पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 ही सीट मिल रही तो अकाली को भी 1 सीट मिल रही है तो वही बीजेपी को यहाँ पर फिर से 0 सीट मिलेगी तो अन्य खाते में भी 0। भाई दोस्तों हम पंजाब के 117 में से 12 सीटों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 7 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे तो वही आम आदमी को 3 सीटों का बहुमत मिल रहा है तो वही अकाली को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही है तो बीजेपी को यहाँ पर 0 तो अन्य खाते में भी 0। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर लुधियाना की 14 सीटों के बारे में बात कर ले तो 14 में से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 8 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी 4 सीटें अपने नाम कर रहा है जबकि यहाँ पर अकाली को 0 सीट मिल रही तो बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें अपने नाम करता हुआ दिखाई दे तो वही अन्य खाते में 0। वही दोस्तों हम इसी के साथ मान सकते 3 सीटों के बारे में बात कर ले तो 3 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे तो वही आम आदमी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही तो वही अकाली को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को भी 0 सीट मिल रही तो अन्य खाते में भी 0 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यह हम पटियाला की 8 सीटों के बारे में बात करें तो 8 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिल रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ही मिल रही तो वह अकाली को 1 सीट मिल रही तो बीजेपी को भी 1 सीट का पूर्ण बहुमत मिल रहा है तो अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही हम पंजाब की 37 सीटों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 21 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर आम आदमी को 10 सीटें ही मिल रही तो अकाली को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही तो बीजेपी को भी 3 मिल रही तो अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो रूपनगर की हम 3 सीटों के बारे में बात करें। 3 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटों का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर आम आदमी को भी 1 सीट मिल रही तो वही अकाली को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई
दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को भी 0 का बहुमत तो अन्य खाते में भी 0 का बहुमत। वही दोस्तों हम संगरूर की 8 सीटों के बारे में बात करें तो 8 में से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 5 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर आम आदमी खाते में 1 सीट जारी, तो अकाली खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही बीजेपी खाते में भी 1 सीट जारी है, सबकी अन्य खाते में 0। वही दोस्तों हम एसएस नगर की 3 सीटों के बारे में बात कर ले तो 3 में से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 3 सीटों का पूर्ण बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी खाते में 0 तो अकाली खाते में भी 0। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 0 सीट मिल रही तो अन्य खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हम पंजाब की 51 सीटों के बारे में बात कर ले तो कांग्रेस के खाते में 31 सीटों की अच्छी खासी लीड जमा हो रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी को 12 सीटें ही मिल रही तो अकाली को यहाँ पर 4 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही, तो वही बीजेपी को भी यहाँ पर 4 सीटें का बहुमत मिल रहा है, जबकि अन्य खाते में 0 का बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात कर ले तो तरन तारण की हम 4 सीटों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर कमाल की बात है कि यहाँ पर चारों पार्टियों को एक सीट का पूर्ण बहुमत अपने अपने खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर हम बरनाला की 2 सीटों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर आम आदमी खाते में 0 सीट। तो वही दोस्तों यहाँ पर अकाली को भी 0 सीट मिल रही तो बीजेपी को 1 सीट का बहुमत मिल रहा है, जबकि अन्य खाते में 0। वही दोस्तों हम बठिंडा की 6 सीटों के बारे में बात कर ले तो 6 में से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 3 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे, तो वही दोस्तों यहाँ पर आम आदमी खाते में 2 सीट, तो यही अकाली को 0 तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा रही है, जबकि अन्य खाते में भी 0 सीट। वही दोस्तों हम पंजाब की 63 सीटों के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 36 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे, तो वही दोस्तों यहाँ पर आम आदमी खाते में 15 सीटें, तो वही अकाली खाते में 5 सीटें, तो बीजेपी खाते में 7 सीटें, तो अन्य खाते में 0। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो फरीदकोट की 3 सीटों के बारे में बात कर ले तो फिर से यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट का पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे, तो वही अकाली को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो वही बीजेपी को 1 सीट का बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे, तो अन्य खाते में 0। वही दोस्तों हम फतेहगढ़ की 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी को 1 ही सीट मिल रही है, तो वही अकाली को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो बीजेपी को भी 0 तो अन्य खाते में भी 0। वही दोस्तों हम नवान शहर की 3 सीटों के बारे में बात करें तो 3 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट की अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी को भी 1 सीट मिल रही तो अकाली को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 1 सीट आती हुई दिखाई दे, तो वही अन्य खाते में 0। वही दोस्तों हम पंजाब की 117 में से 72 सीटों के बारे में बात करें तो 72 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 40 सीटों की अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी को 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों यहाँ पर अकाली को 5 सीटें मिल रही तो बीजेपी खाते में 9 सीटें हैं, तो अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर ले तो पठानकोट की हम 3 सीटों के बारे में बात कर ले तो 3 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट की अच्छी खासी लीड है, तो वही आम आदमी को भी 1 सीट मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अकाली खाते में 0 सीट, तो बीजेपी खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अन्य खाते में जीतो। और मोगा की हम 4 सीटों के बारे में बात कर लो, 4 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटों की सीट, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी खाते में भी 2 सीटों की लीड जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वही अकाली खाते में 0, तो बीजेपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0। पर दोस्तों हम गुरदासपुर की 7 सीटों के बारे में बात कर ले, 7 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 4 सीटों की अच्छी खासी लीड जमा हो रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी खाते में 3 सीटें, तो यहाँ पर अकाली खाते में 0, तो बीजेपी खाते में 0, तो अन्य खाते में भी 0। इसी के साथ हम पंजाब की 117 सीटों में से 86 सीटों के बारे में बात करें तो कांग्रेस को यहाँ पर 47 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर आम आदमी खाते में 24 सीटें, तो अकाली खाते में यहाँ पर 5, तो बीजेपी खाते में 10 और अन्य खाते में 0। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लो, यहाँ पर होशियारपुर की 7 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटें हैं, तो वहीं आम आदमी खाते में 2 सीटें हैं, तो अकाली खाते में यहाँ पर 1 ही सीट जाएगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें जाएगी और अन्य खाते में 0। वही दोस्तों हम जालंधर की 9 सीटों के बारे में बात कर लो तो 9 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 6 सीटें, जबकि आम आदमी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अकाली को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है, तो बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहीं पर अमृतसर की 11 सीटों के बारे में बात कर लो तो 11 में से यहाँ पर कांग्रेस खाते में 5 सीटें जा रही है, जबकि यहाँ पर आम आदमी को 0 सीट मिल रही, तो अकाली को भी 0 सीट मिल रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी को 6 सीटें मिल रही, तो अन्य खाते में 0। इसी के साथ हम पंजाब की 117 में से 117 सीटों के बारे में बात कर ले दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर 63 सीटों के साथ अपनी सरकार को एक बार फिर से खड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पर आम आदमी का गठबंधन सिर्फ 27 सीटों पर अटक चुका है, तो यहाँ पर अकाली को भी सिर्फ 7 सीटें मिल रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर दोनों के गठबंधन को मिलाकर करें तो भी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर टक्कर नहीं दे सकती है दोनों पार्टियां, और यहाँ पर बीजेपी को 20 सीटों की अच्छी खासी लीड है दोस्तों, यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट, जबकि दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को गठबंधन भी नहीं हरा सकता है, और यहाँ पर अभी तक कांग्रेस को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, और इस नजदीकों को देखते हुए अब आम आदमी और अकाली को काफी मेहनत करनी पड़ेगी जब जाकर कांग्रेस को हराना है। तो पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस क्या 63 सीटों के साथ जनता सर्वे के साथ मौजूदगी है, पर दोस्तों यहाँ पर क्या चुनाव के अंदर 63 सीटों के साथ मौजूद रहेंगे दोस्तों देख रहे हैं अभी। बाकी उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले दोस्तों। ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, और आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता है पंजाब के अंदर, कांग्रेस, आम आदमी, अकालियां, बीजेपी, जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसका आप कमेंट बॉक्स में आकर उसका नाम जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप कौन से राज्य, शहर और जिले से रहने वाले ये भी बताइएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक वीडियो छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।
वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।